नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे शब्द सोदाहरण सहित। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, शब्द को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो एक भाग हम लोग पढ़ चुके हैं उत्पत्ति के आधार पे। तो अब बाकी के 3 भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दुकान, मकान, चाय, कपड़ा, चावल, मेला इत्यादि। ये सभी ऐसे शब्द हैं जिनका कोई सार्थक खंड नहीं हो सकता, मतलब इनका टुकड़ा करने पर दोनों टुकड़ा का कोई सही अर्थ नहीं निकलेगा, कोई सार्थक अर्थ। जैसे मकान है तो मकान को आधा नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे भी तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। चाय है तो चाय को भी आधा करेंगे तो इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये सभी रूढ़ शब्द कहलाएंगे। दूसरा है यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यौगिक का अर्थ होता है योग अर्थात मेल से बना हुआ, मतलब जोड़ से बना हुआ। जैसे महात्मा, विद्यालय, शिवालय। जैसे विद्यालय ही हुआ तो विद्या और आलय 2 शब्द हुआ तो इनके मिलन से बना विद्यालय। महात्मा तो महान है जिसका आत्मा, या महान है जो आत्मा, तो महान और आत्मा ये 2 चीज़ मिलकर बना है क्या? महात्मा। वैसे ही शिवालय, शिव का आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें राजा और पुत्र ये सभी 2 चीज़ मिलकर एक शब्द तैयार करता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब है तीसरा योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, योगरूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे पंकज, जलज, नीलकंठ, महावीर डैश इत्यादि। ये सभी ऐसे शब्द हैं जो हैं तो यौगिक परंतु इनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। सभी बहुव्रीहि समास योगरूढ़ के उदाहरण होते हैं। बहुव्रीहि समास मतलब समास का एक भाग है बहुव्रीहि समास, तो समास आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप समझिए कि सभी बहुव्रीहि समास योगरूढ़ शब्द के ही उदाहरण होते हैं। अब है रूप या रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रूप या रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, या वह विकारी शब्द कहलाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया ये सभी विकारी शब्द हैं। इनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। अब है अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज, कल, हाय, ओह, इधर, उधर, में, से और इसलिए डैश इत्यादि। ये सभी ऐसे शब्द हैं जो लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय इत्यादि ये सभी क्या है? तो ये सभी अविकारी शब्द हैं। अब है अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं।
तो अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब कोई ऐसा शब्द हो जिसका एक सही अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हवा, पानी, चाय, कलम, दूध, वृक्ष, मुस्कान, रोशनी। कोई भी ऐसा शब्द जिसका एक अर्थ हो, एक सार्थक अर्थ हो, उसे ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब है निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलते हैं या ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द जो होता है ना, वो हमेशा सार्थक के साथ ही आते हैं। जैसे चाय वाय, तो चाय वाय जो हुआ, यह चाय तो एक शब्द है परंतु वाय क्या है? तो यह कोई शब्द नहीं है, यह निरर्थक शब्द हुआ। लेकिन अगर सीधे वाय रहे तो वह निरर्थक नहीं कहलाएगा, वह हमेशा सार्थक के साथ रहेगा तभी निरर्थक कहलाएगा। जैसे चाय के साथ रहे वाय, तब यह, जैसे कोई पूछा आप चाय वाय लीजिएगा, तो इसमें चाय वाय क्या हुआ? निरर्थक शब्द हुआ। अगर वही पूछे चाय लीजिएगा तो यह एक सार्थक शब्द है। और अगर सीधे कोई बोले वाय तो ये कोई शब्द ही ना हुआ, इसका कोई अर्थ ही नहीं है कि वाय क्या होता है, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। वैसे भात वात, तो भात तो एक हाँ हुआ कि भात खाने वाला भात जो हुआ, लेकिन वात क्या होता है? वात कुछ नहीं होता है, यह एक निरर्थक है। लेकिन सीधे हम वात कहें तो ये भी गलत है, वात कोई शब्द नहीं हुआ, ना सार्थक ना निरर्थक। हमेशा यह सार्थक के साथ रहेगा तभी यह निरर्थक कहलाएगा। जैसे भात वात एक साथ बोले तो यह निरर्थक कहलाएगा। दाल वाल, कलम वलम, रोटी ओटी, डैश इत्यादि, ये सभी ऐसे शब्द हैं, ये शब्द हैं जो निरर्थक शब्द है, परंतु ये हमेशा सार्थक के साथ ही रहेंगे। अगर सीधे हम कुछ, जैसे सब्जी है तो सब्जी एक सार्थक शब्द हुआ, रोटी एक सार्थक शब्द हुआ। वही हम बोले सब्जी वब्जी, चाहे सब्जी उपजी, तो उपजी कोई मतलब शब्द नहीं हुआ, न सार्थक हुआ न निरर्थक हुआ। रोटी वोटी, तो रोटी के साथ वोटी बोल रहे हैं तो यह निरर्थक शब्द कहलाएगा। परंतु अगर सीधे हम बोलेंगे कि रोटी नहीं बोलेंगे, सीधे ओटी बोलेंगे, तो इसका कोई शब्द नहीं हुआ। इसलिए यह समझ लीजिए कि निरर्थक शब्द जो होता है वो हमेशा सार्थक के साथ ही आता है।